ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुर्जर आरक्षण को लेकर एक बार फिर गुर्जर समाज के लोग ट्रैक पर आ गए हैं। मांग यही है कि 5% आरक्षण हमें दिया जाए और जब तक आरक्षण का कागज हमें नहीं मिल जाता तब तक हम इस ट्रैक से नहीं हटेंगे। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तंबू गाड़ लिया गया है, खाना पीना सब कुछ यहीं पर हो रहा है और यहां से हटेंगे नहीं, ये मैसेज साफ तौर पर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार और गुर्जरों के बीच अब जो वार्ता होनी है उस वार्ता से निकलेगा क्या। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है। शाम 5 बजे गुर्जर समुदाय के बीच सरकार से वार्ता होगी। दोनों का प्रतिनिधिमंडल एक टेबल पर बैठेगा, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। संकेत साफ है क्योंकि बीते 13 वर्षों में जिस तरीके से समय समय पर गुर्जर आरक्षण की आग लगातार जो भड़कती रही है, सरकारें आई और गईं, लेकिन गुर्जर आरक्षण का जो मसला है वो जस का तस बना रहा। और एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले गुर्जर आरक्षण की जो आग है वो एक बार फिर उसकी लपटें दिखाई देने लगी हैं। इफेक्ट भी नजर आ रहा है। तकरीबन 21 ट्रेनें इससे प्रभावित हैं। नीरज के पवन जुड़ गए हैं जो कि इस जो दोनों प्रतिनिधिमंडल के बीच जो वार्ता होनी है उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीरज के पवन, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। कितनी उम्मीद की जाए आज जो वार्ता शाम 5 बजे निर्धारित की गई है, क्योंकि गुर्जर आरक्षण की जो मांग की जा रही है, जो नेता हैं वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें जब तक कागज नहीं मिल जाता 5% आरक्षण का तब तक हम हटेंगे नहीं। देखिए, राज्य सरकार की ओर से बहुत सकारात्मक पहल करते हुए कल ही वरिष्ठ मंत्रीगणों की एक समिति बना दी गई थी और उनके एक प्रमुख सदस्य के रूप में माननीय विश्वेंद्र सिंह जी वार्ता करने के लिए हम दोनों यहाँ भरतपुर पहुंच चुके हैं। अब उनसे 5 बजे का समय तय हुआ है जी। 5 बजे हम वार्ता करने जाएंगे। नीरज जी, हमें पूरा विश्वास है कि इसका कोई न कोई सही समाधान निकालने, बिल्कुल समाधान निकलना चाहिए और हमारी भी यही कोशिश है कि समाधान हो, चूंकि लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन नीरज जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि गुर्जर आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उन्होंने तो अपनी मांग रख दी है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा? सरकार की तरफ से बीच का रास्ता क्या रहेगा? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि गुर्जर बंधुओं को जो उनकी डिमांड है उसका सकारात्मक सही समाधान निकलना चाहिए। उसको मूर्त रूप कैसे दिया जाए, उसको साकार रूप कैसे दिया जाए, उन मॉडलिटीज पर बात होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो और हम एक ही बिंदु पर बात करेंगे कि इसको सही रूप। नीरज जी, टेक्निकली संभव है? टेक्निकली संभव है 5% आरक्षण? उसी पर बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहले जो कुछ हुआ है वो आप सब लोगों के संज्ञान में है और हम ये चाहते हैं कि इस बार ऐसी कोई गलती ना हो। तो अब ना कोई अवांछित घटना हो, ना कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे सबको खेदजनक हो, तो ना कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो। हम सभी का यही मत है कि राज्य सरकार और गुर्जर बंधुओं के बीच में बहुत सकारात्मक तरीके से शांतिपूर्ण समाधान। सही कह रहे हैं आप नीरज जी, हम भी यही कहते हैं, हम भी बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि शांति बनी रहे। मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, लेकिन सरकार की तरफ से यह भी नीरज जी कहा जा रहा है कि हमारे हिस्से का जो काम है वो हम कर चुके हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं हमें बताइए। अब तो ये गेंद केंद्र के पाले में है। अब ये इसी संवाद को स्थापित करने के लिए एक सेतु के रूप में ये समिति माननीय मंत्रीगणों की बनाई गई है, जिसमें गुर्जर बंधुओं को राज्य सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए उनसे न केवल अवगत कराया जाएगा, बल्कि चर्चा के माध्यम से अगर अन्य कोई और प्रयास भी राज्य सरकार की ओर से किए जा सकते हैं तो वो भी किए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, किसी भी प्रकार का दो मत नहीं है कि उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल नीरज जी, चूंकि समस्या ये गंभीर है, विषय बहुत बड़ा, इसलिए थोड़ा समय हम आपका और लेंगे। हम थोड़ा सा टेक्निकली आपसे समझना चाहते हैं कि ये संभव किस तरीके से है, क्योंकि वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें 5% आरक्षण चाहिए। सरकार ठीक है अपने स्तर पर बातचीत की बात को आगे बढ़ा रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कहाँ है और टेक्निकल पेच कहाँ पर फंस रहा है इसमें? अब इस तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु वरिष्ठ मंत्रीगण के साथ बैठकर के राज्य सरकार के जो अन्य अधिकारीगण हैं वो भी इस विषय पर मंथन करेंगे और कहीं ना कहीं ऐसा एक कोई सेतु निकाला जाएगा जिससे कि इसका समस्या का समाधान भी हो जाए और ना कोई विधिक अड़चन आए। लेकिन सर, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, ये संभव है क्या? ये जो डिमांड की जा रही है ये संभव है? मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, उनकी इस समस्या के इस बिंदु के समाधान के लिए ही ये समिति बनाई गई है और इस समिति के माध्यम से जो वार्ता में जो बिंदु निकलेंगे उनका
उसका वैधानिक हल क्या क्या हो, उन वैधानिक तरीके से किस प्रकार इस डिमांड का समाधान किया जाए। राज्य सरकार की ओर से जो भी पहल की जा सकती है उसमें कहीं पर भी कोई कमी कोताही नहीं बरती जाएगी, इसी मैंडेट के साथ। लेकिन सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार तो इस बात को भी कह रही है ना कि देखिए हमारे स्तर पर तो जो किया जाना था वो किया जा चुका है, अब तो केंद्र सरकार के पाले में ये गेंद है, अब तो केंद्र सरकार को जो करना है सो करना है। जी, अब इस जो आप बात आपने कही है, इसका प्रत्युत्तर उनकी तरफ से क्या आता है उस पर भी बात करेंगे, और उसके बाद जो नए बिंदु निकल के आएंगे कि इन बिंदुओं से समाधान हो सकता है। देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ना गुर्जर बंधुओं को ये लगना चाहिए कि ना ही राज्य सरकार की ओर से कहीं ऐसा प्रयास है कि कहीं दुराव है, कहीं कोई दो मत है, एक ही बात है। समाधान के लिए दोनों मिलकर के सकारात्मक बात करेंगे, जरूर समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन नीरज जी, क्या केंद्र सरकार इसमें आपको सहयोग कर रही है? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि सही चीज वैधानिक रूप से जब का समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे तो दोनों लोग, दोनों पक्ष और अगर मिलकर के चाहेंगे तो जरूर जहां से भी हम मदद की आवश्यकता होगी हम प्रयास करेंगे। राज्य सरकार की ओर से कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी जिससे गुर्जर बंधुओं के इस इशू का समाधान हो सके। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी। हाँ नीरज जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप सीनियर आईएएस हैं, एक लंबा तजुर्बा आपका है, इसलिए हम थोड़ा सा आपसे टेक्निकली इसको विस्तार से समझना चाह रहे हैं, क्योंकि केंद्र को ही इस दिशा में संसद में बिल लाकर आरक्षण का रास्ता साफ करना है। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का जिस तरीके से केंद्र बिल लेकर आए हमने देखा, क्या इस दिशा में भी कुछ केंद्र से बातचीत चल रही है या केंद्र आपको मदद कर रहा है? ये सवाल थोड़ा सा विस्तार से हम आपसे समझना चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा, उसी की ड्राफ्टिंग के लिए आज बात की जाएगी कि हमें कहाँ किस स्तर पर बात करनी है, किस स्तर पर कौन सा प्रस्ताव किस रूप में जाए। राज्य सरकार की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि गुर्जर प्रतिनिधियों को हम यही आश्वस्त करने जा रहे हैं कि हमारी ओर से, राज्य सरकार की ओर से कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे वो कोर्ट में पेंडिंग मैटर्स हो, चाहे वो किसी अन्य स्तर पर पैरवी करने का मामला हो, या कहीं से भी उनकी इस बिंदु का समाधान हो सके जिससे हम सब मिल करके एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाले समाज में रह। लेकिन सर, चूंकि आरक्षण की अपनी एक सीमा है और उससे अधिक आरक्षण के लिए फिर संसद में अमेंडमेंट करना होता है। गुर्जर आंदोलनकारी तो 5% आरक्षण की मांग को लेकर डटे हुए हैं, जो कि 50% के दायरे में कैसे आए, तो इसको लेकर किस तरीके से रास्ता बनेगा और सरकार अपनी ओर से क्या बात रखने वाली है जिससे कि बीच का कोई रास्ता मिले और इस समस्या से निजात मिले जिससे हजारों लोग परेशान हो रहे हैं? देखिए, आज ये प्रथम मुलाकात है। इस मुलाकात में कई सारे बिंदु राज्य सरकार की ओर से और उनकी ओर से भी रखे जाएंगे, जिस पर एक सहमति की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि मन अगर अलग नहीं है, अगर मन से हम दोनों पक्ष मिलकर के इसका समाधान चाहेंगे तो जरूर उसका समाधान निकलेगा। लेकिन नीरज जी, ये सही बात है कि आप इतनी सकारात्मक बात कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसका समाधान निकलना चाहिए, समस्या होनी चाहिए, समस्या का सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन बीते 13 वर्षों में आज होने वाली मुलाकात पहली मुलाकात नहीं है, इससे पहले भी कई मुलाकातें हुई हैं, बीच का रास्ता निकालने की बात हुई है, लेकिन जो रास्ता निकलता है ना तो उस पर गुर्जर समाज चलने को तैयार होता है, न सरकार चलने को तैयार होती है। नतीजतन फिर एक बार आरक्षण के लेकर आंदोलन। जी, जो पिछले वर्षों में कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से कोर्ट्स में मामले अटके हैं, कई बार दिया गया फिर कहीं अटक गया, वैसा ना हो। अब की बार स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़े, उसके लिए ही हम ये हमारे गुर्जर बंधुओं से आज बात करेंगे कि किसी भी प्रकार से कुछ भी तात्कालिक अगर हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो वो लॉन्ग रन में कई बार सस्टेन नहीं कर पाता। तो इस बार स्थायी समाधान की ही डिमांड गुर्जर बंधुओं की भी है और हम राज्य सरकार की ओर से भी यही चाहेंगे कि इसका स्थायी समाधान की दिशा में हम अग्रसित हों और हम सब मिल करके एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर के आए जिसमें गुर्जर बंधुओं को तो उनकी बरसों की डिमांड है, आपने बिल्कुल सही कहा, बरसों के डिमांड का स्थायी समाधान की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। चलिए, शुक्रिया नीरज जी इस तमाम बातचीत के लिए, बहुत विस्तार से आपने इस बात को रखा। और शाम 5 बजे ये मुलाकात होनी है जिसमें गुर्जर समाज के लोग और सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल बैठेंगे, बातचीत करेंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। यहां रुक रहे हैं, आगे देखिए 8 सिविल लाइन्स।